मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। और परीक्षित महाराज जी व्यास महाराज जी का पूजन करें सभी आकर के। और परीक्षित महाराज जी व्यास महाराज जी का पूजन करने के बाद में सभी भक्त बारी बारी से आकर के तिलक चंदन भेंट दक्षिणा जो श्रद्धा हो उनके अनुसार आते जाएं, चलते जाएं, करते जाएं। और कमेटी वाले भैया जितने भी हैं वो आकर के व्यास पूजन कर ले, सभी से निवेदन है। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। माता पिता और भाई बहना, माता पिता और भाई बहना, भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना। भैया मैंने आपको 11 दिन तक कथा श्रवण कराई, क्योंकि अधिक बोलने वाले से कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो मैयाओं से मेरा निवेदन है कि मुझे क्षमा करने की कृपा करना, और पीछे बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं उनसे निवेदन है कि हमें क्षमा करने की कृपा करना, क्योंकि अधिक बोलने वाले से गलती हो ही जाती है। माता पिता और भाई बहना, माता पिता और भाई बहना, गलती हमारी को माफ कर देना, गलती हमारी को माफ कर देना, यही आपसे है कहना हमारा। और आपके गांव पूटा झील का इतना प्रेम मिला कि मैयाएं मैं जो कहता उसका पालन करती, बहनाएं उसका पालन करती थी। आपने इतना प्रेम दिखाया है इस कथा में। मैंने कह दिया था कि आप 3:30 बजे शाम को जगो और परिक्रमा करो, ना कि आओ 3:30 छोड़ो 3 बजे सभी माता बहनाएं आ जाती थी, पूरा गांव वाले कथा के परिक्रमा करने के लिए। आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आपने इस कथा में बहुत ही अच्छी तरह से भाग लिया है। और ये मैयाएं परिचित बनी है, और यज्ञपति नवाब सिंह जी और शिवदत्त जी, इन माताओं को अभी बहुत बड़ा प्रेम मिला। और सबसे ज्यादा तो प्रेम हमें अजीत माँ साहब जी इनका मिला है भैया का। बात बात पर मैं कुछ भी काम की कहता हूँ तो आधी रात भी, जिस दिन से ये कथा बैठी है अपने घर नहीं गए हैं भैया। और उससे भी ज्यादा पवन भैया जी, जिन्होंने आज ये कथा श्रवण कराने का आपको अवसर दिया, बहुत ही बहुत रेडी है। पवन भैया के हम कैमरा वाले भैया इधर आओ ना, मेन सीन ही छोड़ देते हैं। और
चुप हो जाए। पहले दिन से पवन भैया इतनी सेवा में लगे हैं कि मैंने तो इन्हें घर ही नहीं देखा है, एक भी दिन नहीं देखा है। आधी आधी रात में मैंने पूछा 1 बजे कहाँ गए पवन भाई? अजीत भैया ने कहा कि वो तो कहीं गए हैं, काम से गए हैं। रात में 2 बजे भी बता घूम रहे थे। और इस कथा को युवा भाइयों ने रूप दिया था, लेकिन बुजुर्गों ने उस कथा को संभाल रखा है। जैसे जनक सिंह मां साहब और भी हैं, सभी ने संभाल रखा है। श्रोताओं, अब मेरा निवेदन है आपसे, मैंने आपको कथा श्रवण कराई मैयाओं, तो सबसे पहले क्या कहा था पता है? कि सास ससुर गुरु और पति की सेवा करना। सीता की माँ ने क्या कहा था? बोलो, बोल नहीं रहे कि अपने सास ससुर गुरु की सेवा करना। तो मेरा निवेदन है जो बहू का किरदार निभा रही वो सास ससुर गुरु की सेवा करना, ये मेरा निवेदन है आपसे। और आपको अपने परिवार में प्रेम पूर्वक रहना है। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, अपनी तो है एक कहानी, अपनी तो है एक कहानी। श्रोताओ, आपको क्या बनना है पता है? सूप बनना है। क्या बनना है? सूप। सूप का काम क्या होता है? कूड़े को हटा देता है। चलनी नहीं बननी है। चलनी क्या करती है? अच्छे अच्छे को नीचे ले लेती है, कूड़े कूड़े को ऊपर ले लेती है। तो अपने घर में जो छोटी मोटी गलती है उन्हें भूल करके उन्हें निकाल दो और अपने घर में प्रेम पूर्वक रहो। और पीछे बैठे जो बुजुर्ग मैंने बताया था, प्रेम घर में भाई भाई का राम और भरत जैसा बनाकर रखो भैया। जहाँ सुमत ना संपत नाना, जहाँ कुमत ना विपत निधाना। और देखिए सभी माता बहनाएं भाई बंधु बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो व्यास जी महाराज का तिलक करके सम्मान करें। आखिरी बार मेरा सभी से अनुरोध है, सभी माता बहनाएं सभी भाई बंधु एक बार व्यास जी महाराज का तिलक करके सभी सम्मान दें। और तिलक चंदन करते चले, नीचे उतरते चले, क्योंकि स्टेज। और यहाँ की मैयाओं ने मुझे इतना प्रेम दिया कि अपनी माँ से ज्यादा प्रेम दिया है। आधी रात भी हम कहते हैं कि ये काम करो, जहाँ पे हम रह रहे हैं ना पवन भैया के घर पे, भैया से ये कहा कि हमने कि ये काम हमारे लिए ठंडा पानी तो ठंडा, गरम तो गरम। हमने ये कह दिया कि ये लेके आओ। वो मैया ने ऐसी सेवा करी, आपकी सेवा की हमें याद आएगी। रेडी हूँ मैं बार बार आपका। और यहाँ के युवा भाइयों ने अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, मेरा कहना मानते हैं। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, अपनी तो है एक कहानी, अपनी तो है एक कहानी। इसलिए दुनिया में जीना हमारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। और युवा भाई साहिल भाई, सतवीर भाई और उनके मैं नाम नहीं जानता, उन्होंने इतनी सेवा दी है रात दिन रहकर इस कथा को सफल बनाया। मैं उनके लिए बहुत बहुत रेडी हूँ। और करमवीर जी जिन्होंने अपने बीच बीच में युवाओं को संदेश दिया कि इस कथा को संभलवाओ, बहुत बहुत रेडी है हम आपके। एक दिन मिल के बिछड़ जाए, एक दिन मिल के बिछड़ जाए, एक दिन ऐसी दुनिया की रीत रे, रीत रे। अपने पराए हो जाए एक दिन, अपने पराए हो जाए एक दिन। और मैंने
मैंने बात बात पर ना मैं कोई गायक हूँ और ना ज्ञानी मेरे भाई, ना मैं कोई गायक हूँ और ना ज्ञानी मेरे भाई। जाने के बाद मती कहना के भैया नायक साई, जाने के बाद भैया नायक साई। और बात बात पे मेरी बहन को मैंने फटकार लगाई। कलश वाली बहनाओं को मैंने बात बात पे डांटा और फटकारा। मैं उनसे क्षमा चाहूंगा। और मैयाओं को मैंने बात बात पे डांटा फटकारा, उनसे क्षमा चाहूंगा कि मैंने आपको डांटा फटकारा, उसके लिए क्षमा करें। मैंने बात बात पर डांट फटकार लगाई उन्हें। बात बात पे मेरी मैयन को मैंने फटकार लगाई। जाने के बाद मती कहना के भैया नायक साई, जाने के बाद मत कहना भैया नायक साई। फूटा झील की पावन भूमि को नीते सकरे नमस्ते। फूटा झील की पावन भूमि को नीते सकरे नमस्ते। आज यहाँ से चले जाएंगे कछु रोते कछु हंसते। आज यहाँ से चले जाएंगे कछु रोते कछु हंसते। अरे पवन भैया जी ने रे देखो हमको लयो बुलवाई। पवन भैया जी हैं, उनके साथ में सभी युवा हैं, युवा कमेटी है। मेरा दोस्त 1-1.5 साल पहले प्रोग्राम हुआ था। उन्होंने कहा शास्त्री जी, उसी दिन से वो मेरी बात को मानते। मैंने पहली बार देखा था अपनी जीवन में इनको, आपके गांव के भाव को पहली बार में ही मेरे को मेरी बातों को मानते गए वो। मैंने कहा भैया सच्चे राह पे चलते जाओ आप। अरे पवन भैया जी ने रे देखो हमको लयो बुलवाई। अजीत भैया जी ने देखो मेरी टेल बजाई। भैया जी ने देखो मेरी। और उससे भी ज्यादा सहयोग किया आप सभी गांव वासियों ने। सभी मैयाएं टाइम टाइम पे कथा सुनने आई, सभी भैया, और इस कथा को संभलवाया। मेरा निवेदन है इसी प्रकार प्रेम पूर्वक कथा को संभलवाते रहना, यही निवेदन है आपसे। एक अरजयो है मेरे भैया, भूल मती तुम जइयो। एक अरजयो है मेरे भैया, भूल मती तुम जइयो। मौका मिले तो फूटा झील में फिर से हमें बुलइयो। मौका मिले तो फूटा झील में फिर से हमें बुलइयो। और नीचे उतरते जाएं। और जो तिलक चंदन कर रहे हैं नीचे उतरते जाएं, मंच पर जगह नहीं है।
और भैया क्योंकि हम तो आपके गांव में 11 दिन तक क्या मुर्गा बन के बोले, क्या बन के बोले, बोलो पीछे, मुर्गा बनकर। मुर्गा का काम क्या होता है, बोलो, जगाना, बोलना होता है कि नहीं। सुबह सुबह 4 बजे जग जाता है, बोलना होता है। वो एक अलग बात है क्या कोई जगह या नहीं जगह, वो एक अलग बात है भैया। जगेगा नहीं तो वो अपना ही नुकसान कर रहा है। तो मेरा निवेदन है, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम तो परदेसी अब यहाँ से रम जाएंगे, हम तो परदेसी अब यहाँ से रम जाएंगे। लेकिन शास्त्र की बात पर जो भी चल जाएंगे, शास्त्र की बात पर जो भी चल जाएंगे, शास्त्र की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। मैंने कहा था बहनों और भैया, अपने मम्मी पापा का कहना मानना। आज भी मैं कह रहा हूँ, अपने माँ और पिता का कहना जिस बहन बेटी ने, जिस भैया ने मान लिया, उसको कोई इस संसार में और अपनी कीर्ति और उज्जवल भविष्य से कोई रोक नहीं सकता है। मैं कह रहा हूँ दावे के साथ। राहुल शास्त्र की बात पर जो चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। की बात पर जो चल जाएंगे, शास्त्र की बात पर जो चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। अरे नीतेश शास्त्री नाम हमारो, तुमको रहे बतलाई। नीतीश भैया नाम हमारो, तुमको रहे बतलाई। ठाकुर जी की कृपा से तुम्हें कथा दई सुनवाई। ठाकुर जी की कृपा से तुम्हें कथा दई सुनवाई। प्रमोद भैया प्राणन प्यारे, ऑर्गन रहे बजाई। कीबोर्ड बजा रहे प्रमोद भैया नएपुरा से। अरे सत्यभान जी प्राणन प्यारे, ढोलक रहे बजाई। सत्यभान जी प्राणन प्यारे, ढोलक रहे बजाई। बलवीर भैया नाम बताए रहे, पेड़ को रहे बजाई। पेड़ बजा रहे बलवीर मस्ताना जी, अनवारा टूंडला फिरोजाबाद। मेरे पिता श्री प्राणन प्यारे, तुमको रहे समझाई। साथी मेरे पिता श्री प्यारे, तुमको रहे समझाए। अरे नरेश भैया ने मेरे भैया डीजे दयो बजाई। राहुल भैया जी ने देखो वीडियो दई बनवाई। राहुल भैया साची फोटो स्टूडियो की तरफ से ये वीडियो बन रही है, वीडियोग्राफी वीडियो बना रहे हैं। क्या नाम है भैया का? रमेश और राकेश, अनिकेत आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं थोड़ी देर में ही आरती कराऊंगा क्योंकि समय तो काफी हो गया है, 6:30 हो गई। बस आरती 10 मिनट और है। कि हम तो रमते फकीर, काउ दिन याद करोगे रे हम
हम तो रमते फकीर कब दिन याद करोगे। कि हम तो रमते फकीर कब दिन याद करोगे। और मेरा निवेदन है माता बहनाओं, मैंने बताया था कि अपनी बहुओं को बहू मत समझना। क्या समझना? बेटी। तो अपनी बहुओं को बेटी समझना है, फिर बा घर में झगड़ो नहीं होगा भैया। अपनी बहुओं को गैर समझा तो झगड़ा होगा। मेरा निवेदन है अपनी बहुओं को बेटी मानना, भाई भाई राम और भरत जैसा प्रेम रखना, यही मेरा आपसे निवेदन है। कि हम तो रमते फकीर काउ दिन याद करोगे रे। हम तो रमते फकीर कब दिन याद करोगे। और ये भैया यहाँ के सभी युवाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी माता बहनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने अपना इतना कीमती समय दिया। पूटा झील से आई, छोटे पूटा से आई माता बहनाएं, गांव गुड़ा से आई और भी जो गांवों से आ रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि कल का सभी का क्या है, बोलो है पीछे वाली मैया क्या है, नौता है, ठीक है। कल का सभी का निमंत्रण है, ठीक है। पुआ खाने आने हैं कल तुम्हें, चाहे वो कहीं के हों, ये नहीं कि पूटा झील यहीं के हों, जो कहीं के हों। मतलब ये तो मैंने पहले कहा था, पूटा झील छोटे पूटा कहीं के भी भक्तगण आए हों, आज कथा में पधारे बनी को नौता है, ठीक है। कल पधारना भंडारे में, कमेटी का ऐसा कहना है। और भैया ये 11 तारीख का निमंत्रण आया है, श्री अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जो कि भैया वीडियो बना रहे हैं उनके यहाँ पर है। श्री अखंड रामायण पाठ जो कि जिनका निमंत्रण है 11 तारीख का, छोटे लाल वर्मा जी, खचेर सिंह वर्मा जी, पुरुषोत्तम वर्मा जी, मेहताब सिंह वर्मा जी, पता हल्लपुरा की ठार नदौता कुंडो आगरा, सभी कमेटी वालों का, कलश वाली बहनाओं का, परीक्षित एकपति महाराज का, हमारा हुआ और हमारा भी है, पर 11 तारीख को है। पहले जाए खाओ तब बाद में देख लियो। सभी का निमंत्रण है, जो सुनने आए हैं उनका कल का भंडारे में से, और जो आसपास के गांव वाले हैं उनसे मेरा निवेदन है भंडारे में दूध भी भिजवाने का काम करें। अब ठीक है। और